हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लेबियल एंड बक्कल म्यूकोजा विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ द ओरल म्यूकोजा चैप्टर। ठीक है, सो जिसने मेरा नहीं देखा पार्ट 1 जल्दी से जाओ और देखो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियरली बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर बता रखा है और इससे बाहर यूनिवर्सिटी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करना। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो एपिथीलियम एट बक्कल म्यूकोजा। हम लोग बात कर रहे हैं लेबियल एंड बक्कल म्यूकोजा की। अब लेबियल म्यूकोजा क्या होता है, बक्कल म्यूकोजा क्या होता है? जो एपिथीलियम बक्कल म्यूकोजा पे होगा, म्यूकोजा हमारा थिक हो जाएगा और कैरेटिनाइज्ड नॉन कैरेटिनाइज्ड हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड स्कैमस ऑफ अबाउट 0.5 मिलीमीटर थिकनेस। क्या हो जाएगा हमारे पास? एपिथेलियम जो होगा बक्कल म्यूकोजा पे, म्यूकोजा हमारे पास क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। बक्कल म्यूकोजा पे एपिथेलियम हमारे पास कैसा हो जाएगा? स्ट्रैटिफाइड स्कैमस होगा, नॉन कैरेटिनाइज्ड होगा। थिक हमारे पास म्यूकोजा होगा, 0.5 मिलीमीटर का थिकनेस होगा। अब थिक म्यूकोजा होगा तो कितने मिलीमीटर का थिकनेस होगा? 0.5 मिलीमीटर का। तो बक्कल म्यूकोजा पे क्या हो जाएगा? सो बक्कल म्यूकोजा में क्या हो जाएगा? हमारे पास जो एपिथेलियम होगा वो नॉन कैरेटिनस स्ट्रैटिफाइड स्कैमस एपिथेलियम में, म्यूकोजा हमारा थिक होगा। कितने मिलीमीटर की थिकनेस होगी? 0.5 मिलीमीटर की थिकनेस होगी। अब लैमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या है? लैमिना प्रोप्रिया बेसिकली क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का अनदर नेम। ये लॉन्ग होगा और कैसा होगा? लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया हमारा सिलेंडर होगा, लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल हमारे पास क्या हो जाएगी? सिलेंड्रिकल या फिर कोनिकल पैपिले आर सीन। लैमिना प्रोप्रिया लॉन्ग हो जाएगा, सिलेंड्रिकल या फिर कौन सा पैपिला हमें देखने को मिलेगा? कोनिकल वाला। अब डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, रिच वेस्कुलर सप्लाई मिलेगा, मतलब ब्लड सप्लाई अच्छी खासी है। एंड क्या है? एनास्टमोजिंग कैपिलरीज। अब एनास्टमोजिंग का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, मतलब कैपिलरीज का अटैचमेंट होगा। तो आप खुद बताओ, अगर कैपिलरीज का अटैचमेंट होगा तो रिच क्या होगा? वेस्कुलर सप्लाई होगा। ठीक है, डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है और कैसा है? कोनिकल पैपिले हैं, सिलेंड्रिकल पैपिले हैं लैमिना प्रोप्रिया के पास। ठीक है, और हम बात करते हैं सब म्यूकोजा हैज़ डेंस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है सब म्यूकोजा के पास विद फैट माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे। समटाइम्स सबेशियस ग्लैंड का मतलब क्या होता है बेटा? स्वेट ग्लैंड्स। सबेशियस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सो कभी कभी स्वेट ग्लैंड्स माइनर ग्लैंड्स होते हैं और फैट हमारे पास प्रेजेंट होगा और हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा सब म्यूकोजा के पास। म्यूकोजा हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यूकोजा इज फॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? बक्कल म्यूकोजा और लेबियल म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम बक्कल म्यूकोजा का नॉन स्ट्रैटिफाइड कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? 0.5 mm की थिकनेस होगी, हमारा थिक म्यूकोजा होगा। लैमिना प्रोप्रिया होगा, उसके पास कॉनिकल या सिलेंड्रिकल पैपिले होंगे, सिलेंडर पैपिले। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, रिच वेस्कुलर सप्लाई होगी। क्यों रिच वेस्कुलर सप्लाई होगी? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एनास्टमोजिंग कैपिलरीज मतलब अटैच्ड कैपिलरीज हैं, तो ऑफकोर्स रिच वेस्कुलर सप्लाई होगी। और क्या होगा? सब म्यूकोजा के पास सबेशियस ग्लैंड्स हो जाएंगे, मतलब स्वेट वाले ग्लैंड समटाइम होंगे। और क्या होगा? माइनर ग्लैंड्स हो जाएंगे, फैट हो जाएगा और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। म्यूकोजा हमारे पास फॉर्मली होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ की। सो एपिथेलियम ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इज़ वेरी थिन। ठीक है, जो फ्लोर ऑफ द माउथ का जो एपिथेलियम है वो बहुत ज़्यादा थिन है, 0.1 मिलीमीटर है। नॉन कैरेटिनाइज्ड टाइप का एपिथेलियम है। कैसा एपिथेलियम है? नॉन कैरेटिनाइज्ड है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पैपिले हैं, शॉर्ट है। ये प्रेजेंट कहाँ पे है? वाइडली प्रेजेंट है, जो कि क्या है? वाइडली सेपरेटेड है। वाइडली क्या है बेटा? सेपरेटेड है। एक्सटेंसिव वेस्टिबुलर सप्लाई विद शॉर्ट एनास्टमोजिंग कैपिलरी लूप्स। क्या है यहाँ पे? जो एनास्टमोसिक कैपिलरीज है वो उसका जो लूप होगा, उसका जो गुच्छा होगा बेटा, लूप्स लाइक सर्कल यू मीन। ठीक है, जो एनास्टमोसिक कैपिलरी के लूप्स होंगे बेटा, उसके पास एक्सटेंसिव वेस्कुलर सप्लाई होगी, शॉर्ट एनास्टमोजिंग कैपिलरी लूप्स के साथ। इन सब म्यूकोजा लूज फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद फैट्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। कैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे? लूज फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, फैट्स भी प्रेजेंट होगा, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि फ्लोर ऑफ द माउथ का एपिथेलियम थिन होगा। कितने होगा? मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर होगा। नॉन कैरेटिनाइज्ड टाइप का होगा। एक्सटेंसिव वेस्कुलर सप्लाई होगी, क्योंकि जो एनास्टमोजिंग जो लूप्स हैं बेटा, वो बेसिकली एनास्टमोसिंग लूप्स जो होंगे हमारे पास
वो एनास्टोमोसिंग कैपिलरी की लूप्स, ठीक है, इसकी वजह से। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, शॉर्ट सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस हो जाएंगे विच आर वाइडली सेपरेटेड। सब म्यूकोजा के पास माइनस लाइवरी ग्लैंड होगा, और क्या होगा, सब वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे और फैट्स प्रेजेंट होंगे। अब सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं। सॉफ्ट पैलेट पे काफ़ी बार क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, आपके कॉलेज के सेंटअप एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा होगा, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट यूनिवर्सिटी का PYQ है इंपॉर्टेंट। इसको आप जितना स्टार मार्क कर सकते हो कर लो। तो सॉफ्ट पैलेट इज थिन, बेसिकली नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लैमिना प्रोप्रिया जो हो रहा है वो हमारे पास थिक हो जाएगा। न्यूमरस शॉर्ट पैपिले होंगे। जो सॉफ्ट पैलेट हो जाएगा वो हमारे पास कैसा होगा, थिन होगा। नॉन कैरेटिनस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा। लैमिना प्रोप्रिया हमारे पास कैसे हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जिसके पास शॉर्ट पैपिले होंगे, अगर सॉफ्ट है तो बेटा शॉर्ट पैपिले तो होंगे। हाईली वेस्कुलर हो जाएगा, वेल डिफाइंड कैपिलरी नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। सब म्यूकोजा डिफ्यूज टिश्यू कंटेनिंग न्यूमरस माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आपको कुछ नाम भी याद आए ना तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखना कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स तो बेटा सब में ही प्रेजेंट है। जो मैंने आपको लेबियल और बक्कल म्यूकोजा बताया, मैंने जो आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक कराया विच इज़ फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द अनदर वन इज़ द सॉफ्ट पैलेट, नाउ विच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। सो इन तीनों में आपको क्या करना है, सब म्यूकोजा के पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। और कुछ लिखो ना लिखो, नॉन कैरेटिनस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जरूर लिख देना। इसमें लैमिना प्रोप्रिया हमारे पास थिक हो जाएगा। शॉर्ट क्या होंगे, पैपिला होंगे। हाईली वेस्कुलरिटी होगी क्योंकि यहाँ पे पास रिच कैपिलरी नेटवर्क होगा, या आप बोल दो वेल डिफाइंड कैपिलरी नेटवर्क बोल लो। अब वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ लिप, बेटा वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ लिप को आप 100% यार बता दूँ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ लिप। इसका आपको डायग्राम भी दिया होगा, मैं आपको डायग्राम जो माजी जो उसके हैं, जो आपको मतलब हिस्टो पेंसिल से बना रहे हैं HNE पेंसिल से, मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, आप मेरे चैनल पर अच्छे से देख लेना। और वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ लिप हर किसी का डायग्राम अगर आप डेंटल में बना के आते हो ना पेपर के अंदर, तो आपको हिस्टोलॉजी के डायग्राम देख के मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से करना, हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स को अच्छे से रट के जाना यार, एक एक सेल इंपॉर्टेंट तरीके से बनाना। सो वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ लिप क्या होता है, इट इज़ द ट्रांजिशनल जोन। कैसा जोन है बेटा, ये ट्रांजिशनल जोन है। वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ लिप किसके बीच में है, स्किन ऑफ लिप, लिप की स्किन के अंदर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। लिप की तो बेटा स्किन के अंदर है, एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ओरल कैविटी के उसके बीच में है। ये हमारे पास ट्रांजिशनल जोन है। ये एरिया हमारा पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है कलर में, किसकी वजह से, क्योंकि थिन एपिथेलियम प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे हाई वेस्कुलरिटी प्रेजेंट है, मतलब रिच कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होगा ना बेटा, वेल डिफाइंड कैपिलरी नेटवर्क, इसीलिए थिन एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। दिस इज द जोन वेयर कैरेटिनाइजेशन एंड्स, जहाँ पे हमारे पास कैरेटिनाइजेशन एंड करता है। एज द स्किन ऑफ द लिप इज कैरेटिनाइज, आपको पता है लिप की स्किन कैसी होगी बेटा, कैरेटिनाइज होगी। एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप इज नॉन कैरेटिनाइज, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन लिप का होगा वो नॉन कैरेटिनाइज होगा। ये वहाँ पे एंड करेगा जहाँ पे हमारे पास कैरेटिनाइजेशन एंड करेगी। सो वर्मेलियन बॉर्डर ऑफ लिप किसके बीच में होता है, स्किन ऑफ द लिप के बीच में, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी के बीच में, ट्रांजिशनल जोन है। ये रेड या फिर पिंक कलर में होगा, किसकी वजह से, क्योंकि कैरेटिनाइजेशन हो रही है, मतलब थिन एपिथेलियम की वजह से और हाई वेस्कुलरिटी की वजह से ये पिंक और रेड इन कलर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो स्किन है वहाँ पे कैरेटिनाइजेशन, ये कैरेटिनाइजेशन एंड होगा वहाँ पे होगा। स्किन पे तो क्या हो रही है, कैरेटिनाइजेशन हो रही है, लेकिन जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बेसिकली हमारा नॉन कैरेटिनाइज्ड है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैंने ओरल म्यूकोजा आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा दिया है। स्पेशलिस्ट म्यूकोजा भी मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा जल्दी से जाओ यार देखो, यहाँ पे हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल डॉग बी को, और चैनल पे नए हो यार तो फिर पहली बात तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, दूसरों का भला करो, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और बायोकेमिस्ट्री बिगेस्ट सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। सारे के सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 5-6 क्लिनिकल डिसऑर्डर पड़े होंगे, ठीक है, जो किसी इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं, उसको मैं दोबारा से बनाऊंगी एंड अपलोड कर दूंगी। और बचा हुआ जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से या आज से ही, मुझसे जितना पॉसिबल होगा सुबह तक मैं आपको बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के अलावा, मतलब जो क्लिनिकल डिसऑर्डर रहेगी उसको तो पोस्ट कर दूंगी फिर कभी, लेकिन जो बचा हुआ बाकी पोर्शन है उसको मैं आपको अब क्लियर करा दूंगी। 2 या 3 अगस्त तक बायोकेमिस्ट्री हमारा लास्ट है, उसके बाद
मतलब बायोकेमिस्ट्री और DADH दोनों लास्ट है। उसके बाद विल स्टार्ट विद द anatomy and physiology before the university exam. I'll help you to complete all this syllabus very easily and in the simplified manner. ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट टू वॉच माई वीडियोज़। अगर अभी तक नहीं देखे तो अभी भी बेटा बहुत टाइम है, कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।